अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कौन सा लेसन पढ़ रहा था? लेसन 9। कहाँ तक हो गया था? सीकिंग तक कंप्लीट हो गया था। इसके आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट। क्या कह रहा है? मैं एक बिल्कुल सही व्यक्ति हूँ और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। यानी कि ये जो चीज़ हिल रहा है, इसका जो पहिया कंपन कर रहा है, उसको मैं सही कर सकता हूँ। तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट। मैं एक बिल्कुल सही व्यक्ति हूँ और मैं इसके कंपन को सही कर सकता हूँ। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग। वॉकिंग माई डॉग मतलब जैसे कोई कुत्ते को पीटता है ना, यही मतलब है कि आई फेल्ट मच, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जैसे तुम ऐसे उसकी पिटाई कर रहे हो जैसे एक कुत्ते की पिटाई की जाती है। ठीक है। ही सैड, उसने कहा। द फ्रंट व्हील वॉबल, फिर से उसने वही चीज़ दोहराई कि नहीं, ये जो तुम्हारा आगे वाला पहिया है, यानी कि जो सामने वाला पहिया है, वो क्या कर रहा है? वॉबल कर रहा है, हिल डुल रहा है। ठीक। आई सैड इट डज नॉट इफ़ यू डू नॉट वॉबल इट। अब वो बोलता है, जो उसका मालिक था साइकिल का, आई सैड, मैंने कहा, इट डज नॉट इफ़ यू डू नॉट वॉबल इट, ये तुम झूठ बोले या ये मेरा ये जो पहिया है वो वॉबल नहीं कर रहा है, यानी कि इससे कोई भी तरीके की आवाज़ भी नहीं आ रही है, ना ही ये कोई भी तरीका हिल रहा है। नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, तुम इसको बार बार क्या कह रहा है कि इसको बार बार हिलना डुलना बुलाना बंद करो। ही सैड, उसने कहा, वह बोला, दिस इज़ डेंजरस, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब तुम इसको चलाओगे, अगर कहीं कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक। तो वो क्या बोलता है? ही सैड, वह बोला, दिस इज़ डेंजरस, यह ख़तरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है? यानी कि उसने पूछा कि तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है। हैव यू गॉट अ हैमर। आई ऑट टू हैव बीन फार्म, वो अपनी फार्म यानी कि जहाँ पे गैरेज था वहाँ पर गया। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। अब लेकिन वो सोचने लगा। आई थॉट मतलब मैंने सोचा। आई थॉट द परहैप्स, शायद, दैट परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद। ही रियली डिड नो, वो सोचने लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इस बारे में जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। ये मतलब वो जब वो दुकान के अंदर गया यानी अपने गैरेज में गया तो वो सोचने लगा था। आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, वो सोचने लगता है कि शायद यह इस काम के बारे में जानता है, इसका कोई पहले ये इसके बारे में काम करता होगा, तो वो ऐसा सोचने लगा। आई वेंट टू टूल सेट मतलब क्या होता है? जो औजारों का डिब्बा था। आई वेंट टू टूल सेट टू सी वॉट कुड फाइंड, अब वो वहाँ पर गया, यानी कि मैं वहाँ पहुँचा और औजार के डिब्बे को खोजने लगा। फाइंड मतलब ढूंढने लगा। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन, जब वो वापस आया, आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम की, जब वो औजारों को वापस लेके आया तो क्या देखेंगे, क्या कह रहा है? When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वहाँ से वापस आया तो वह नीचे ज़मीन पर क्या हुआ था? बैठा हुआ था, और with the front wheel, किसके साथ? साइकिल के पहिए को अपने पैरों के बीच में दबाकर बैठा हुआ था। ठीक। He was playing with it, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। तो ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन द फिंगर। ट्विडलिंग मतलब घुमाना, किसको घुमा रहा था? उस साइकिल के पहिए को घुमा रहा था। तो ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर, और वह अपनी उंगलियों से उस पहियों को घुमाकर खेल रहा था। द रिमेनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेविल पाथ बिसाइड हिज, क्या कह रहा है? और जो स्क्रू वगैरह थे, उसके मशीन के जो पार्ट्स थे, सभी हिस्से थे,
वो क्या हुए थे, ज़मीन पर पूरी तरीके से बिखरे पड़े थे। यानी कि उसने देखा कि द रिमनेंट ऑफ द मशीन लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। उसने देखा कि मशीन पूरी तरीके से, मशीन के सारे हिस्से अलग अलग ज़मीन पर डले हुए थे। He said it looked to me as if a bearing bear all wrong। क्या मतलब हुआ, वह बोला it look यह देखो, to me as if bearing bear all wrong। ये जो bearing मतलब क्या होते हैं, स्क्रू, क्या होते हैं, स्क्रू, यानी कि जो इसके कह रहा है वो कि इसके जो नट बोल्ट हैं वो पूरी तरीके से गलत तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इट लुक्स टू मी एज इफ़ द बियरिंग बियर्स ऑल रॉन्ग। तो वो उसको बताता है कि इसके सभी जो नट बोल्ट्स या स्क्रू वगैरह हैं वो सब क्या हैं, गलत लगे हुए हैं। आई सैड मैंने कहा, आई सैड डोंट यू ट्रैवल अबाउट इट एनी मोर। अब वो उससे बोलता है कि मैंने उससे कहा कि तुम और इसके बारे में जानकारी रखते हो या नहीं रखते। उससे पूछा उसने कि आई सैड मैंने कहा डोंट यू ट्रेवल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। उसने उससे कहा कि मुझे लगता है तुम इसको सही नहीं कर पाओगे, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, और तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, टायर्ड मतलब थका रहे हो, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। उसने उससे कहा कि तुम फालतू में परेशान हो रहे हो और थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। उसने कहा तुम इसको वापस से जैसा लगा हुआ था वैसे ही वापस से इसको लगा दो। ही सेड वह बोला बी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विथ इट, नाउ इट इज़ आउट। उसने उससे कहा, वह बोला कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, यानी कि क्या परेशानी है तुमको। ठीक है, तो नाउ इट इज़ आउट, अब वो बाहर था, मतलब जब वो बाहर आया तो उसने उससे पूछा कि बी मे एज वेल एज सी वॉट इज़ मैटर विद इट, कि तुमको परेशानी क्या है। He talked as thought it and dropped out by accident। उसने उसको बताया, उसने उससे बात की कि अगर तुम जब कभी साइकिल चला रहे हो या रास्ते में जा रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उसने उसको समझाया कि he said be may as well as see what he the matter with it, now it is out। उसने उससे कहा कि तुमको परेशानी क्या है या दिक्कत क्या है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। He talked as thought it dropped out by accident। और उसने उससे बात की कि सोचो अगर तुम कभी बाहर जाओगे तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहीं तक हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट। उसने कहा मैं एक बिल्कुल सही व्यक्ति हूँ, मैं इसके कंपन को सही कर सकता हूँ। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वॉचिंग माई डॉग। वॉचिंग माई डॉग मतलब हमने बताया कि जैसे कि वो बोलता है, जैसे मैं जब कभी अपने कुत्ते को पीटता हूँ, इसी तरीके से वो बता रहा है कि आई फेल्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वॉचिंग माई डॉग। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और तुम बिल्कुल इस तरीके से उसको पीट रहे हो जैसे एक कुत्ते को पीटा जाता है। ठीक, ही सेड वह बोला दिस फ्रंट व्हील वॉविल, इसका जो सामने का पहिया भी बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है और हिलता है। नॉइज, आपको वॉविल की यहाँ पे मीनिंग भी दी गई है, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि ये अच्छे से घूमता नहीं है और ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है। ठीक, आई सेड इट डज नॉट, यू डू नॉट वॉविल इट। मैंने उससे कहा कि नहीं, ये किसी भी तरीके का हिलता नहीं है। आई डिड नॉट वॉविल, और ये बिल्कुल भी क्या नहीं करती है, परेशान नहीं करती, यानी कि वो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग आ वॉविल, और तुम इसको बार बार हिलना डुलना बुलाना बंद करो। ही सेड, वह बोला दिस इज डेंजरस। ही सेड, वह बोला दिस इज डेंजरस, यानी कि यह खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर,
क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? आई आउट टू हैव बीन फार्म, मैं वहाँ से बाहर कहाँ पर, अपने गैरेज में गया। बट आई थॉट दैट परहैप्स, लेकिन मैंने सोचा दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, उसने सोचा कि शायद यह जो व्यक्ति है ये इस काम के बारे में कुछ जानकारी रखता है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, मैं वहाँ पर जहाँ पर औजारों का डिब्बा था वहाँ पर गया और हथौड़े को खोजने लगा। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. अब वो क्या कह रहा है, लेकिन जब मैं वापस आया, आई कम बैक यानी कि लेकिन जब मैं वहाँ वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन दी ग्राउंड, वह ज़मीन पर बैठा हुआ था और क्या किया हुआ था, साथ में पहिए को, सामने वाला जो पहिया था उसको अपने पैरों के बीच में दबाए हुए था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर, और ऐसे लग रहा था जैसे वह क्या कर रहा था, अपनी उंगलियों से उसकी साइकिल के पहियों को घुमा रहा था और उससे खेल रहा हो। द रिमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, क्या मतलब हुआ, और जो मशीन थी उसके सभी हिस्से कहाँ पर, नीचे ज़मीन पर अलग अलग पड़े हुए थे। ही सेड, वह बोला, इट्स लुक टू मी एज इफ ही बियरिंग बियर ऑल रॉन्ग, वह बोला कि देखो इसके सभी जो नट बोल्ट्स हैं वो क्या हैं, गलत लगे हुए हैं। आई सेड, मैंने कहा, डू नॉट यू ट्रेवल अबाउट इट एनी मोर, उसने कहा तुम इसमें और भी कुछ मत करना, यू विल मेक योर हैव टायर्ड, और उसने कहा कि तुम अब कुछ मत करो, तुम खुद को थका रहे हो, टायर्ड मतलब थका रहा है, तो उसने उससे बोला तुम अब कुछ मत करो, तुम थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, उसने कहा तुम इसको वापस से क्या कर दो, लगा दो और हम चलते हैं। He said बी में as well see what is the matter with it, वह बोला कि तुम्हें इसमें परेशानी क्या है, बी में as well, मैं इसको बहुत अच्छा बना सकता हूँ और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुमको क्या परेशानी है। Now it is out, अब वह बाहर जाता है, फिर से वो सोचता है, ही टॉक, जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो ही टॉक एज थॉट इट हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ बाय एक्सीडेंट, और वो बातें करता है और कहता है सोचो अगर तुम कभी साइकिल को लेकर बाहर गए तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एंड तुम क्या हो सकते हो, घायल भी हो सकते हो। तो ये था हमारा, यहाँ तक हमने आज पढ़ा था।